स्टार्ट। अब हम लोग सबसे पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं जो हमारा कल हम लोगों ने लेक्चर देखा था नोमेनक्लेचर का पार्ट वन। उसमें एक बात हुई गई थी कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो और ये जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आएगा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसका प्रीफिक्स यूज़ होगा, प्रीफिक्स, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है जी? कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा। वहाँ पर मैंने एग्जांपल गलत दे दी थी कि मैंने ना वहाँ पर सल्फोनिक एसिड बोला था कि अगर सल्फोनिक एसिड आएगा यानी SO3H आएगा तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। कार्बोक्सिल जो है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, SO3H की कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन SO3H फिर फॉल कहाँ पे करता है? SO3H बेसिकली फॉल करता है राइट आफ्टर द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्रायोरिटी है दैट इज ग्रेटर देन एनी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी जो प्रायोरिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी भी डेरिवेटिव से तो ज़्यादा है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप और अगर ये सल्फोनिक ग्रुप दोनों आ जाएं तो फिर आप इसको सल्फो के तौर पे नेम करोगे, ठीक है, इसको आप सल्फो कहोगे। और अगर ये आ जाए और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव भी आ जाए तो ऑब्वियस बात है फिर आप उसको एंड पे सल्फोनिक एसिड कह के इसको पेरेंट फंक्शनल ग्रुप रखोगे। ठीक हो गया? आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर दैट इज स्पेसिफाइड विद द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। हम लोग हर हर फंक्शनल ग्रुप का आईयूपैक नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर दोनों ही डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज बेसिकली अल्केन्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ना आईयूपैक लेवल पर देखो, आईयूपैक लेवल पर, तो इसका जनरल आईयूपैक नेम क्या बनता है? तो इसका जनरल आईयूपैक नेम इज बेसिकली इटसेल्फ दैट इज अल्केन, ठीक है। अब इसमें जो ये वर्ड है एन, ये शो कर रहा है कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और ये है सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं और सिर्फ इसके अंदर दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन या हाइड्रोजन। तो तब हम इसको क्या कहेंगे? ये अल्केन फैमिली का है। अब अल्क जो है दिस इज बेसिकली द वर्ड रूट, ठीक है, रूट है ये। अब वर्ड रूट क्या क्या हो सकती है ये भी हम समझते हैं। इसमें कुछ नई बातें हैं जो मैंने बतानी थी, सिर्फ इस वजह से हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली ना बीटीबी में ये बातें लिखी हुई हैं एक्स्ट्रा, तो वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, एक कार्बन का आपको पता है मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है, नॉन एंड डेक। डेक तक तो हम सबको पता होता है, ठीक हो गया। लेकिन इससे आगे जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होती, ठीक है। अब उनमें से भी जो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं वो क्या हैं? देखो, 11 कार्बन वाला जो है ना दिस इज टफ, क्योंकि दिस इज बेसिकली अनडेक, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने मोनोडेक नहीं कहा या यूनिडेक नहीं कहा, इसको अनडेक का है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या कहेंगे फिर? अनडेकेन, ठीक है। इसी तरह 12 वाले को हमने क्या कहा? डो डेक, बाई डेक, या फिर डाई डेक नहीं बोला हमने, इसको डो डेक बोला है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डो डेकेन। बाकी सारे आसान है। बाकी कैसे आसान है कि देखो, यहाँ पर 13 वाले को ट्राई डेक, टेट्रा डेक की तो आपको पता ही है, ये ट्राई टेट्रा आगे वाली सारी टर्म्स आप पहले पढ़ के आ चुके हो ना, कि जब एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो तो क्या करते हैं? फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। यहाँ तक तो आपको पता लग गया। यहाँ तक तो एक सीक्वेंस में चल रहा है सारा कुछ। 11th और 12th में मसला था, ठीक है। ये आपको जो है वो अलग से आने चाहिए और ये वाले जो है ना नीचे वाला इनका आइडिया होना चाहिए। और जो 10th वाला है और 20th वाला है, इसमें भी मसला होता है कि ये जो आइकोस नेम है ना 20 कार्बन के लिए, दिस इज अ बिट टफ, ठीक है, क्योंकि ये बात हमें याद नहीं रहती। तो आइकोसेन इसको कहेंगे अगर 20 कार्बन वाला अल्केन हो, ठीक है। तो आई होप आपको अल्केन का जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट और नई बात थी वो बात आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसकी नई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? इसके आईयूपैक नोमेनक्लेचर का एक रूल ये है, देखो हम वो रूल्स डिस्कस करेंगे जो बातें हमें नहीं पता होती, ठीक है। जो बातें हमें पता होंगी वो तो ऑब्वियस बात है, एफएससी में हम पढ़ के आए हैं ना। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि देखो ये आपके पास फॉर एग्जांपल 5 कार्बन की है चेन, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, CH3 ग्रुप,
और यहाँ पर लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप, C2H5 ग्रुप। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर ना एक कार्बन बढ़ा दें, फिर वो रूल अप्लाई होगा। इस तरफ से ना ये कार्बन हमने बढ़ा दिया। अब देखो लेफ्ट से काउंट करना शुरू करोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 थर्ड नंबर मिलेगा। इस साइड से काउंट करना शुरू करोगे तो फिर क्या नंबर मिलेगा, 1 2 3, तब भी थर्ड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हमने सेलेक्ट करनी है, जाहिर सी बात है वो हम लोग ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ भी जाएं, फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ भी जाएं, तब भी लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन ही की बनेगी और फिर भी ये वाला इथाइल बन चुका होगा। अच्छा, अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम किस साइड से शुरू करेंगे भाई, ऐसा जब केस आए तो फिर हम क्या करेंगे, जब ऐसा केस आएगा तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखोगे आप। अब यहाँ पर इथाइल का ई है और मिथाइल का एम है, तो ऑब्वियस बात है इथाइल को प्रायोरिटी हासिल होगी। ठीक है, इथाइल को जो है वो प्रायोरिटी मिलेगी। इस तरफ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, और फिर क्या आएगा, हेक्सेन। ठीक हो गया, तो दिस इज हाउ वी विल नेम इन दिस केस कि अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों टर्मिनल से उनको इक्वल इक्वल नंबर मिल रहा है तो फिर आप किसी एक को प्रायोरिटी दोगे, और वो किस बेसिस पर दोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर। ठीक हो गया, आई होप आपको जो है बात है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता है कि ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ भी मिथाइल है। अब किस तरफ से शुरू करोगे, अब आप चाहे इस तरफ से शुरू करो चाहे इस तरफ से शुरू करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरत नहीं आपको ये देखने की कि इस तरफ से करनी है या इस तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से जो नाम है वो सेम आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात अब हम देखते हैं, और आगे की बातें बड़ी सिंपल हैं। देखें वो क्या हैं कि भाई अगर आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो अल्काइल्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, तो आप फिर वो उस हिसाब से डाई ट्राई ये वर्ड्स यूज़ करोगे, ये तो आपको पता होगा। देन एक और पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि अगर साइक्लो अल्केन हो तो फिर उसके अंदर वर्ड जो है वो साइक्लो यूज़ करोगे। आई होप आपको ये बातें पता होंगी। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं इसके कॉमन नोमेनक्लेचर पर कि भाई इसका कॉमन नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं अल्केन्स का। ठीक है, तो अल्केन्स का यहाँ पर ये देखो जी, कॉमन नोमेनक्लेचर अभी हम देख रहे हैं जी। ठीक है, कि भाई इस कॉमन नोमेनक्लेचर को हमने डील करना कैसे, इसमें क्या नए पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉइंट वही है जो हम समझ के आ चुके हैं कि आइसो अल्केन्स होते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट ये आ गया जी, नियो अल्केन्स होते हैं, वो हम सारा समझ चुके हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये बनाते कैसे हैं, तो ये आई होप आपको पता होगा। देन आ जाती है बात थर्ड पॉइंट की, और वो पॉइंट क्या है, मार्श गैस, कि भाई मार्श गैस क्या होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मार्शी एरियाज में मीथेन प्रीवेल करती है, बहुत प्रीडोमिनेंट गैस है वहाँ पर, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मार्श गैस। ठीक है, तो ये बात पता हो। बाकी कॉमन नोमेनक्लेचर जो अल्केन्स का था उसमें यही बातें थी जो कि नई थी। ठीक है, चलो जी, तो अब हम आ जाते हैं जी अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर की तरफ। अल्कीन्स का सबसे पहले हम उसी तरह आईयूपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे, और आईयूपैक का इसका जनरल आईयूपैक नेम क्या है। इसका जनरल आईयूपैक नेम इसी के नाम से ही निकला है, दैट इज अल्क इन। ठीक है, इन इज फॉर डबल बॉन्ड। ठीक है, और अल्क जो है बेसिकली ये वर्ड रूट है, आपको पता ही होगा, अभी हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में कौन सी नई बात है जो हमें पता होनी चाहिए, जो एक रूल के तौर पे पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो अल्कीन्स का जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो है ना डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड उसको आपने चेन में शामिल करना है, जो पेरेंट चेन है ना, पेरेंट चेन। ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ ये सोचा था ना अल्केन्स में कि भाई पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और ये वो, लेकिन अब आपने पेरेंट चेन जो भी बनानी है उसमें डबल बॉन्ड जो है वो शामिल होना मस्ट है, डबल बॉन्ड मस्ट। ठीक है, ये इंक्लूड करना मस्ट हो गया अब हमारे पास, ये इसमें फ़र्क है पेरेंट चेन में। ठीक हो गया। अब अगली बात ये कि इसी डबल बॉन्ड को देखते हुए हम लोगों ने पोजीशन लोएस्ट देनी है, लोएस्ट
नंबर देने डबल बॉन्ड को, उस टर्मिनल से शुरू करना है जिस टर्मिनल से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अब तीसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अल्काइल आ जाता है ना, कोई भी अल्काइल आ जाता है, कोई भी हैलोजन आ जाता है, इन दोनों केसेस में आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अल्कीन से ऊपर वाला कोई आ जाता है, लाइक अल्कीन से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फिर आप ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की जगह उसको प्रेफर करोगे। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। वैसे तो ये एल्कोहल्स में पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर OH है। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड को 1 मिल रही है, यहाँ से OH को 1 मिल रही है, तो यहाँ पर आप किसको प्रेफर करोगे भाई? OH को प्रेफर करोगे। दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूट 3 इन 4 ओल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एक दफा लिख भी लेते हैं, ब्यूट 3 इन। अब इन पूरा नहीं आएगा क्योंकि आगे इसका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर EN का E ड्रॉप आउट हो जाता है, और 1 ओल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब नंबर और वर्ड के दरमियान आप स्पेसिंग दोगे तो हाइफन, और जब नंबर और नंबर के दरमियान फॉर एग्जांपल 3,3 है तो तब आप कॉमा यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता हो। नेक्स्ट चलते हैं जी पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल एक तरफ से डबल बॉन्ड आ रहा है और एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे? इस केस में आप ये करोगे कि किसको प्रेफर करोगे भाई? आप इस साइड से नंबर 1 डबल बॉन्ड को दोगे या इस साइड से नंबर 1 ट्रिपल बॉन्ड को दोगे? तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, हाउ विल इट बी नेम्ड? अब नेम देखो इसका नेम होगा ब्यूट, क्योंकि ये 4 कार्बन का है। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ऑल्दो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन इन पहले आएगा लिखने में और आइन बाद में आएगा, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो OH को प्रेफर किया है ना, तो OH का ओल एंड पे आया, लेकिन यहाँ पर ये है, ये बड़ा ही एक्सेप्शनल केस है ऑर्गेनिक का, कि यहाँ पर डबल बॉन्ड को तो तुम प्रेफर कर रहे हो कि आप इसको क्या कहोगे, 1 इन और 3 आइन। हालांकि जिस चीज़ को प्रेफर किया जाता है उसको एंड पे लेके जाना होता है, लेकिन जब इन आइन का केस आएगा तो हमेशा EN पहले YNE बाद में। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से UHS का MCQ भी आया था कि इन आइन की फॉर्म में वर्ड एंड होगा, वर्ड रूट एंड होगा इन केस डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे रूल्स एल्कीन्स के समझ आ गए होंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी एल्कीन्स के कॉमन नोमेनक्लेचर की तरफ, और कॉमन नोमेनक्लेचर में हमें क्या क्या नए पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो कॉमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अल्कीन्स का जो जनरल कॉमन नेम है, ठीक है, दैट इज अल्काइलीन्स। ठीक है, अल्काइलीन्स, ये बेसिकली फैमिली है अल्काइलीन्स, और अगर आप इसका कॉमन नेम देखना चाहोगे तो S ओमिट करके लिखोगे अल्काइलीन। ठीक है, अल्काइलीन। अब फॉर एग्जांपल 4 कार्बन वाला अल्कीन है तो उसको आप क्या होगे, ब्यूटाइलीन। ठीक है, तो ये इसका जनरल कॉमन नेम है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आप 2 कार्बन वाला अल्कीन लिखो तो वो क्या होगा भाई, वो होगा इथीन। अगर इस 2 कार्बन वाले में से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो क्या बनेगा, वो कौन सा ग्रुप बनेगा भाई, ये बनेगा विनाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अब प्रोपीन में से निकाल ले तो एक हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो टर्मिनल मिथाइल से। ठीक है, अगर आप इथीन में से निकालोगे तो उसमें तो एक ही बात है ना, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो। जब आप प्रोपीन से निकालोगे हाइड्रोजन, वो भी टर्मिनल मिथाइल से, तो तब क्या बनेगा। ठीक है, इसको प्रोपीन कह रहे हैं ना, तो इससे नीचे हम लोग दोबारा से इसको बनाते हैं। देखो जी, डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और 2। ठीक है, और ये इसको हम लोगों ने कहा था प्रोपीन है ये। ठीक है, इसमें 1 नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड को 1 ही पोजीशन मिलेगी। जब 1 मिल रही होती पोजीशन तो फिर आप 1 के अलावा मिल ही नहीं सकती पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आप इसको प्रोपीन ही कहोगे।
अब यहाँ पर देखो तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इस ग्रुप को हम कहते हैं अलाइल ग्रुप। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये भी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि अलाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है। तो ये मैंने बड़ा सिंपल करके बता दिया आपको। लाइक ये बात मुझे खुद भी नहीं थी पता कि अलाइल को किस तरह पहचानते हैं, बस मैंने ये सोचा हुआ था कि डबल बॉन्ड के साथ एक मिथाइलिन यूनिट लगा होगा, उसके आगे एक खाली वैलेंसी होगी तो उसको अलाइल कहेंगे। लेकिन आपके लिए कितना मैंने आसान कर दिया कि सिंपल प्रोपीन है, उसका जो टर्मिनल मिथाइल है उससे आपने एक हाइड्रोजन निकाला है, तो सिंपली वो अलाइल ग्रुप बन गया है। अलाइल ग्रुप में कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं? अलाइल ग्रुप में एक ये sp2 हाइब्रिडाइज है, एक ही sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये वाला जो है दैट इज sp3। ठीक है, तो दो sp2 और एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं किसमें? अलाइल ग्रुप में। ठीक है, ये बात भी आपको पता लग गई। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कॉमन नोमेनक्लेचर में। खैर कॉमन नोमेनक्लेचर तो कंप्लीट हो गया एल्कीन्स का, अब हम लोग चल रहे हैं कॉमन नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस की तरफ, कि अल्काइंस का नोमेनक्लेचर अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि अल्काइंस के नोमेनक्लेचर में क्या है। सबसे पहली बात ये है कि अल्काइंस का जो इस फैमिली का एक और नाम दिया जाता है वो है एसिटाइलीन्स। ठीक है, एसिटाइलीन्स। अब एसिटाइलीन्स के साथ अगर ये वाला एस लगा हुआ होगा तो फिर हम कहेंगे ये पूरी फैमिली को बता रहा है, ये पूरी अल्काइंस फैमिली है इसमें। लेकिन अगर ये एस हटा दो तो फिर क्या बनेगा? एसिटाइलीन, और जो एसिटाइलीन है दैट इज बेसिकली इथाइन। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसके आयुपैक नोमेनक्लेचर की तरफ, कि आयुपैक नोमेनक्लेचर जो है वो इसका हमें क्या क्या रूल समझाता है। तो सबसे पहली बात ये कि इसका जिस तरह हम लोगों ने पैटर्न चलाया है कि जनरल आयुपैक नेम वो क्या है? अल्काइन, ए एल के अल्क, वाई एन ई आइन। वाई एन ई स्टैंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ए एल के स्टैंड फॉर द रूट। रूट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और वाई एन ई का आपको मतलब पता है। अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। देखो एक रूल तो वही वाला हो गया जो अल्कीन्स में भी पढ़ के आए हो, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कौन दोनों एक एक तरफ से जो है वो टर्मिनल पर हो तो फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। ठीक है, अच्छा ये बात होगी। और अगर एक और बात, अगर वो टर्मिनल पर ना हो दोनों, तो फिर उनमें से किसी एक को अगर प्रेफर करना हो तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो फिर आप ऑब्वियसली उसको प्रेफर करोगे जो टर्मिनल के ज़्यादा करीब होगा। ठीक हो गया, चलो जी, अब हम लोग चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। यहाँ पर फ़र्क ये आ गया कि जो पेरेंट चेन है, ठीक है, पेरेंट चेन हम पहले यही पढ़ते आ रहे हैं तो उसके हिसाब से रूल पढ़ते हैं। उसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब अल्काइंस का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी, बड़ी सिंपल पॉइंट था ये तो। और एक और पॉइंट है बस इसमें जानने वाला, और वो यही है कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन। ठीक है, तो अब आप किसको प्रेफर करोगे भाई? तो अब ऑब्वियस बात है डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग शुरू करोगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब ये इक्वल पोजीशंस पर ना आ रही हो तो तब आप डबल बॉन्ड को नहीं, तब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, और ट्रिपल बॉन्ड को भी नहीं दोगे तब डबल बॉन्ड को भी नहीं दोगे, तब आप उसको प्रायोरिटी दोगे जो टर्मिनल के करीब होगा। ठीक हो गया, आई होप आपको अल्काइंस का जो आयुपैक नोमेनक्लेचर है वो समझ आ गया होगा। अब इसका ना हम चलते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर पर। इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए नहीं थे क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो अल्कीन्स में हमने कवर कर लिए थे। तो कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, ठीक है। अब कॉमन नोमेनक्लेचर में अल्काइंस का क्या कॉमन नेम होता है? तो कॉमन नोमेनक्लेचर में हम इसको क्या कह रहे होते हैं? एसिटाइलीन। ठीक है, सॉरी, एसिटाइलीन्स हैं ये। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इधर इधर अगर एच एच हो दोनों तरफ, एच इधर भी एच, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको आप कहोगे एसिटाइलीन, सिंपल इथाइन है। ठीक है, तो इसको कॉमन नेमिंग में आप एसिटाइलीन बोलोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ दोनों तरफ आ जाए मिथाइल, ठीक है, CH3 तो इसको क्या कहोगे? डाई मिथाइल। ठीक है, और डाई मिथाइल एसिटाइलीन। ठीक है, कोई स्पेसिंग नहीं होगी इसमें, एसिटाइलीन। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको हटाओ, यहीं पर लिखते हैं भाई CH
डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर से इसको हटा दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे कि जो आपके पास एसिटाइलिन था वो यही था ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये तो एसिटाइलिन था। इसके साथ ये ग्रुप जो आके जुड़ा ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ विनाइल ग्रुप। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, बेसिकली है तो एसिटाइलिन फैमिली का ना, इसलिए हम इसको कहेंगे विनाइल एसिटाइलिन। ठीक हो गया, विनाइल का एसिटाइलिन है। अब फॉर एग्जांपल यही हाइड्रोजन दूसरी तरफ वाला ये भी रिप्लेस हो जाता बाय विनाइल, तो तब हम उसको कहते हैं डाई विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। लेकिन अभी एक तरफ विनाइल है तो हम इसको विनाइल एसिटाइलिन कह रहे हैं। तो बस यही मेन बातें थी कॉमन नोमेनक्लेचर में। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो एसिटाइलिन है ना, दैट हैज बेसिकली अ गार्लिक लाइक अडोर, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, और वो ये है कि बेसिकली जब अल्काइंस का मेटल के साथ कम्बिनेशन होता है, ठीक है, अल्काइंस की मेटल रिडक्शन जब आप कराते हो, मेटल रिडक्शन, या आपने रिएक्शन पढ़ा भी होगा और हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई वो क्या बना है, जो प्रोडक्ट बना है दैट इज बेसिकली या मेटल का एसिटाइलाइड, ठीक है, सॉरी एसिटाइलाइड, मेटल का एसिटाइलाइड बना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कॉपर जुड़ा था इसके टर्मिनल एसिडिक हाइड्रोजन्स पे, तो क्या बना, कॉपर का एसिटाइलाइड। फॉर एग्जांपल वहाँ पर जुड़ा था आपके पास सिल्वर, तो फिर वो क्या बना, सिल्वर का एसिटाइलाइड। तो ये बातें आपने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो ये था थोड़ा कॉमन नोमेनक्लेचर अबाउट द अल्काइंस। अच्छा जी, तो अब हम लोग ना स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंजीन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। और दिस इज़ कंपैरेटिवली टफ क्योंकि इसके अंदर कोई जनरल नेम नहीं होता, ठीक है। इसमें हर हर तरह का जो बेंजीन का डेरिवेटिव है उसका अलग अलग किस्म का नाम है। लेकिन हम इसको एक सिस्टेमिक वे में लेके चलेंगे जिस मेथड से हमें चीज़ें याद अच्छी हों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जौन सा जिस क्लासिफिकेशन के तौर पे काम करेंगे वो क्लासिफिकेशन मैंने खुद बनाई है ताकि आपको चीज़ें याद आसानी से हो सकें, ठीक है। और सबसे जो पहली क्लासिफिकेशन है इसमें वो ये है कि बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, ठीक है। आर ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे वो एक से ज़्यादा लगे हों, चाहे वो एक लगा हो, चाहे वो जिस किस्म का लगा हो, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात हम लोग इसकी करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं भाई कि स्ट्रक्चर्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल, व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड, CH3 लगा दो भाई, सिंपल सा मिथाइल लगा दो। तो इसको क्या कहोगे भाई, इसको आप कहोगे टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन कहोगे इसको। और अगर इस मिथाइल की जगह कोई भी और अल्काइल लगा हो तो क्या होगा, तो अगर आपके पास यहाँ पर सिंपली कोई भी आर और बेंजीन लगा हो आर के साथ, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे अल्काइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन। अब फॉर एग्जांपल इस अल्काइल की जगह आपके पास एक स्पेसिफिक अल्काइल लग जाए जो कि है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, CH3 तो अब क्या कहोगे, वैसे तो इसको अल्काइल बेंजीन कहते थे, इसको आप क्या कहोगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। लेकिन इसका एक नाम है, इस वजह से मैंने इसको डिस्कस किया, और इसका नाम है क्यूमीन, ठीक है। इसने आगे रिएक्शंस में भी आना है, तो इसलिए याद रखो कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्यूमीन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसा करो कि एक मीथेन है ना, जिस तरह CH4, तो इसके दो हाइड्रोजन निकाल के उसके ऊपर दो बेंजीन रिंग्स लगा दो, तब क्या होगा, ठीक है। भी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जांपल ये CH है, यहाँ पे भी बेंजीन है, इसको फिनाइल लिख देता हूँ, इसको भी फिनाइल लिख देता हूँ, दोनों तरफ फिनाइल लगा हुआ यानी बेंजीन लगा हुआ है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल, सॉरी इसको, सॉरी मैं गलत बोल गया, डाई फिनाइल मीथेन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन इसको आपने याद रखना है कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डाईफिनाइल मीथेन, ठीक है। इसमें एंड पे बेंजीन नहीं आ रहा है, इसमें एंड पे मीथेन आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा हो जाता कि सी के साथ ना एक भी वो ना होता, ठीक है, हाइड्रोजन,
यहाँ पे CH2 लगेगा ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH के साथ एक हाइड्रोजन होता तो इसको हम क्या कहते, यहाँ पे भी फिनाइल होता, यहाँ पे भी फिनाइल होता और यहाँ पे भी फिनाइल होता, तो इसको हम कहते ट्राई फिनाइल और मीथेन। ठीक है, तो ये बात हो गई। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। चलो जी, तो हम लोगों ने आर ग्रुप्स से बात शुरू की थी और आर ग्रुप्स में अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे एक अल्काइल की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो अल्काइल्स हो जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ना आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ कि ये बेंजीन है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक मिथाइल तो ये है और इसी के साथ एक और मिथाइल आ जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम ज़ाइलीन्स। ठीक है, ज़ाइलीन फैमिली का ही है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मिथाइल इकट्ठे आ गए, दो मिथाइल अगर आ जाएं तो फिर इसको हम कहते हैं ज़ाइलीन। अब ये ज़ाइलीन में कौन सा ज़ाइलीन है, एक मिथाइल को रेफरेंस लेकर दूसरे मिथाइल की पोजीशन देखो तो ये ऑर्थो बन रही है, तो दिस इज बेसिकली ओ ज़ाइलीन। इसी तरह पी और एम ज़ाइलीन भी बनाना आपको आना चाहिए। यहाँ पे लगा होगा एम ज़ाइलीन, यहाँ पे लगा होगा तो पी ज़ाइलीन। ठीक हो गया, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी इससे अगले स्टेप की तरफ। अभी तो हमने दो मिथाइल्स पढ़े थे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कहें कि इससे ज़्यादा मिथाइल्स हैं और इससे ज़्यादा मिथाइल्स का केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों भाई? क्योंकि उनका नाम बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का है। ये आपके पास ना अल्टरनेटिंग मिथाइल लगे, मिथाइल है नहीं है, मिथाइल है नहीं है, मिथाइल है नहीं है, ठीक है, अल्टरनेटिंग मिथाइल ग्रुप्स। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? ये मैंने आपको बहुत काम का आईडी पॉइंट बताया है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मेसिटाइलिन। ठीक है, ये सब की सब एग्जांपल्स बुक की हैं, कोई भी बाहर की एग्जांपल नहीं है। मेसिटाइलिन ये एफटीबी में लिखा है। अब मेरी बात सुनो, मेसिटाइलिन अगर एक बच्चा वैसे बैठा होता है याद करने तो वो बेचारा सोचते रहता है कि ये तीन ट्रायंगल में लगे हैं और इस तरह हम इसको मेसिटाइलिन कह रहे हैं। और आपको मैंने जो बात बताई वो बड़ी ही सिंपल है, अल्टरनेटिंग मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज मेसिटाइलिन। बात ही खत्म। अब एक और इस तरह का स्ट्रक्चर देखो, फॉर एग्जांपल ये है जी, ये 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 दो मिथाइल इकट्ठे इकट्ठे लगे हैं, फिर एक मिथाइल एक जगह का गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, फिर दो मिथाइल इकट्ठे इकट्ठे लगे हैं। ठीक है, ये एक आईडी पॉइंट इस तरह कर लो, दो मिथाइल इकट्ठे, फिर एक एक का गैप, फिर दो मिथाइल इकट्ठे। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ड्यूरीन। ठीक है, ड्यूरीन। अब आप सोचो कि मेसिटाइलिन और ड्यूरीन इन सब से अलग हैं, ठीक है, बाकी सब में कुछ ना कुछ सेंस बन रही थी, लेकिन मेसिटाइलिन और ड्यूरीन सबसे अलग हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि मेसिटाइलिन 4 वाला था या ड्यूरीन 4 वाला था। ठीक है, ड्यूरीन 4 वाला था या मेसिटाइलिन 4 वाला था। मेसिटाइलिन में 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जिन्होंने सराउंड किया हुआ है बेंजीन रिंग को, जबकि ड्यूरीन में 4 मिथाइल ग्रुप्स ने सराउंड किया है बेंजीन रिंग को। बीच में है ना डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स के बीच में साइड से मिथाइल ज़्यादा ने सराउंड किया हुआ है। ड्यूरीन कम्स फ्रॉम द वर्ड ड्यूरेबल। ठीक है, इस तरह याद रख लो, ड्यूरीन कम्स फ्रॉम द वर्ड ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल में वो चीज़ें प्रोटेक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन ज़्यादा है, यहाँ प्रोटेक्शन कम है, तो इसको मेसिटाइलिन, इसको ड्यूरीन। ठीक है, आई होप आपको अब तक बात ये वाली समझ आ गई होगी। अब बेसिकली हम चलने लगे हैं स्टैक ऑफ रिंग्स की तरफ। स्टैक, ठीक है, कि बेंजीन रिंग्स का स्टैक हो तो उसमें क्या क्या नोमेनक्लेचर में आ जाता है। तो स्टैक ऑफ रिंग्स में फॉर एग्जांपल एक की जगह दो बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे? एक की जगह 3 बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है, इसी तरह की, तब इसको क्या कहेंगे? एक की जगह फॉर एग्जांपल 4 बेंजीन रिंग्स हैं, नहीं 3 ही हैं, लेकिन 3 इस तरह हैं कि 2 तो साथ साथ जुड़ी हुई हैं और एक जो है ना वो ऐसे जुड़ी हुई है। एक इधर लग गया, इधर लगने की बजाय इधर लग गया। अब हम इसको क्या क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये आप जो है ना पहले तो इसके अंदर बेंजीन बनाते जाओ, आंखें बन गई हैं। तो अब देखो जी, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन से नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक है, सॉरी, चलो जी नेफ्थलीन हो गया। 3 रिंग्स कट्ठी कट्ठी लगी हैं, इसको हम कहेंगे एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ठीक है, और फॉर एग्जांपल 3 रिंग्स लगी तो हैं लेकिन एक रिंग आखिरी वाली ऊपर लगी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा भाई फिनेंथ्रीन कौन सा है और एंथ्रासीन कौन सा है? देखो एंथ्रासीन सीधा सीधा नाम है
और एंथ्रासीन में पीछे फिन लगा दो, तो इसका मतलब एंथ्रासीन में कोई मॉडिफिकेशन हुई है। ये तीसरा वाला जो तीसरी वाली जगह पे लगना था वो थोड़ा ऊपर करके लगा है, इधर करके लगा है, तो इसको हमने फिन एंथ्रीन बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह याद रखो कि नेफ्थलीन सिंपल 2 रिंग्स, एंथ्रासीन सिंपल 3 रिंग्स, फिन एंथ्रीन 3 रिंग्स, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स करके। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बात नहीं होगी कि स्टैक में बेंजीन रिंग्स हो तो उसको हम कैसे नेम देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं भाई। ये हम बड़ी ही क्लासिफिकेशन में जो चीज़ें बातें पढ़ रहे हैं ना, ये बात मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद चीज़ें याद रखना आसान होती हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ। देखो अभी हम लोगों ने ना नॉर्मल अल्काइल्स की बात कर ली कि भाई अल्काइल में बेंजीन को कैसे नेम करेंगे, फिर अल्काइल अगर एक से ज़्यादा हो गए तो फिर कैसे नेम करेंगे, फिर हम लोगों ने बात की कि बेंजीन का स्टैक हो तो फिर क्या करेंगे। अब हम बात करने लगे हैं अल्केन्स के बाद क्या आती हैं, बेसिकली अल्कीन्स आती हैं। तो अल्कीन्स में क्या करेंगे भाई, अल्कीन का जब केस आएगा तब क्या करेंगे। देखो अल्कीन में ना हम लोगों ने एक ग्रुप पढ़ा था। कौन सा ग्रुप पढ़ा था भाई, अल्कीन्स में हम लोगों ने यहाँ पर, अब हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं और वो है विनाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है एक जी बेंजीन, एक अदद बेंजीन के साथ जो है यहाँ पर लगा हुआ है विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप मैंने क्या कहा था, इथिन में से हाइड्रोजन निकाल के बना दो तो विनाइल बन जाता है। इसको क्या कहोगे भाई, इसको हम लोग कहते हैं स्टायरीन। विनाइल जो है वो ग्रुप है, जब ये बेंजीन के साथ लगता है तो इसको हम कहते हैं स्टायरीन। ठीक है, कहीं भी आपको कोई इस तरह डायरेक्ट करके नहीं बताता कि भाई स्टायरीन को याद कैसे रखना है, बस कह देते हैं भाई ये स्टायरीन है। भाई इसका क्या मतलब, आप बताओ तो सही कि भाई उसमें जो ये अल्काइल ग्रुप है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ विनाइल, और उस विनाइल को जब आप बेंजीन से मिलाओगे तो इसको स्टायरीन कहते हैं, ताकि बंदे को चीज़ें लॉन्ग टर्म में रिटेन भी रहें। ठीक है, जब आप इस तरह डिटेल में करते हो तो फिर आपको चीज़ें रिटेन रहती हैं। चलो जी, अब अल्कीन्स में ना टोटल यही एक ही बात थी जो कि आपके पास याद रखने वाली थी बेंजीन के नोमेनक्लेचर में। देन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, लाइक जो बेंजीन में हम लोग एडिशंस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के तौर पर, और दैट इज़ बेसिकली कि जब आप अल्कीन्स या अल्काइंस में फिनाइल ग्रुप लगा रहे हो तो फिनाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपके पास एक और कार्बन है, और फिर ये जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, तो इसमें आप कहोगे कि ये आपके पास 3 पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है, 3 फिनाइल और फिर प्रोप और 1 इन। ठीक है, तो इस तरह करके नेम करोगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ये कहते कि यहाँ पर एसिटाइलिन है एक, ठीक है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, लेकिन यहाँ पर हमने लगा दिया फिनाइल, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे भाई, फिर हम इसको क्या कहेंगे कि भाई एसिटाइल बेंजीन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम फिनाइल को एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेंगे, तो इसको हम कहेंगे फिनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, फिनाइल एसिटाइलिन है ये, समझ आ गई बात। तो अब हमें ना अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस के लिहाज से ये बातें क्लियर होगी बेंजीन में किस तरह अप्लाई हो रही है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ प्रॉपर्ली, और दैट इज़ बेसिकली क्या आ जाता था, अल्काइल हैलाइड्स वाली। ठीक है, हेलोजेंस एक्स। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है जी एक बेंजीन। ठीक है, ये इसमें लगा हुआ है जी हेलोजन एटम, इसको हम लोग जनरल नेम ये देंगे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हेलो बेंजीन। ठीक है, हेलो के साथ बेंजीन लगा हुआ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो बातें हमें समझ आती हैं कि ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जब एक से ज़्यादा हेलोजेंस लगे हों। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है ना वो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक हेलोजन ये है जी क्लोरीन, यहाँ पर है जी ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पर है जी आयोडीन। ठीक है, तो इस केस में ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे, ब्रोमो पहले आएगा, देन क्लोरो आएगा, और एंड पे आयोडो आएगा। ठीक है, तो क्योंकि आयोडो एंड पे आएगा तो आयोडो जो है वो प्रायोरिटाइज होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रूल थोड़ा सा डिफरेंट है बेंजीन के केस में, कि आयोडो एंड पर आएगा ना तो इट विल बी बेसिकली आयोडो बेंजीन। अब आयोडीन से शुरू करो नंबरिंग, दिस इज़ 1, तो दिस इज़ बेसिकली 2, दिस इज बेसिकली 3, तो हम लोग लिखेंगे
के 3 ब्रोमो 2 क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक हो गया। तो ये बात थी। अब मैं आपको ना एक और इसका रूल बताता हूँ कि यहाँ पर एक और भी बात आती है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो यहाँ पर आ जाता जी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। तो अब आप क्या करते हैं, अब भी वही सीन था। ठीक है, आयोडीन एंड पर ही आना था, ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आना था। इससे हमें ना रूल पता क्या चलता है कि जो चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बेंजीन वाले केसेस में, जिसमें सिर्फ ये वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हों हेलोजेंस, अगर ये चीज़ आएगी बाद में फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाइक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो चीज़ बाद में आएगी उसको पोजीशन लोएस्ट असाइन होगी। ठीक है, ये उल्टा सिस्टम है कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आ रहा है उसको लोएस्ट पोजीशन असाइन हो रही है, और बाकियों को उस हिसाब से जो सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे बड़ी पोजीशन असाइन हो रही है। लाइक इसको हम 1 कह रहे हैं। ठीक है, और अगर इसको 1 कहेंगे फिर ऑब्वियस बात है इसको 2 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे। समझ आ गई बात? क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा दैट विल गेट द लोअर नंबर। अब ये एक एक्सेप्शन है बेंजीन के हेलो बेंजीन वाले केसेस में, जो मैंने आपको समझा दी। चलो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें क्या है, अल्काइल हैलाइड्स भी हो गए। अल्काइल हैलाइड्स के बाद क्या आते हैं, अमाइंस। तो अमाइंस में हम लोगों ने देखना है जी, यहाँ पे अमाइंस की फॉर्म लिख दो ना, अमाइंस। ठीक है, तो ये बस हमने अपनी तरफ से एक क्लासिफिकेशन बनाई है जिससे हमें समझना आसान होगा, वरना डायरेक्ट नाम रट्टे तो लगा ही लेता है बंदा। देखो ये अब आपके पास एक बेंजीन है ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है NH2, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली इसका नाम है जी एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। समझ आई? एनिलीन देखो AMINE एंड पे INE आ रहा है ना, तो बस समझ जाओ कि ये अमाइन है। और अमाइन में कौन सा सबसे सिंपलेस्ट अमाइन जो है वो इराइल अमाइन सबसे सिंपलेस्ट ये है अमाइनो बेंजीन जो कि एनिलीन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट बात ये है कि देखो अगर फॉर एग्जांपल NH2 के साथ, फॉर एग्जांपल NH2 के साथ साथ मिथाइल भी आ जाता। ठीक है, मिथाइल भी आ जाता, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर कहेंगे टोल्यूडीन। टोल्यूडीन। ठीक हो गया, फिर हम इसको कहेंगे टोल्यूडीन। टोल्यूइन मिथाइल से निकला है और डीन जो है ना एंड पे, ये बेसिकली आया इस NH2 की वजह से। दिस इज कॉल्ड एज टोल्यूडीन। अभी टोल्यूडीन में क्या है, इसको आप रेफरेंस लेके बात करो तो ये ओ टोल्यूडीन है, इसी तरह P टोल्यूडीन, M टोल्यूडीन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो अमाइन से थोड़ा लिंक था। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ, और अमाइंस के बाद आ जाता है नेक्स्ट एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स यानी OH वाली क्लासिफिकेशन। देखो एक बेंजीन ना सिंपल सा ड्रॉ करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं। अब हम ना फिनोल का नोमेनक्लेचर भी इसी में कवर कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स में सब कुछ कवर हो जाता है। तो OH आ गया, तो ये क्या हुआ, फिनोल। ठीक है, अब फिनोल में, फिनोल जो है वो सिंपल एक हाइड्रोक्सिल वाला था। फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोक्सिल को बढ़ा दो, आप हाइड्रोक्सिल्स बढ़ा दो, 2 हाइड्रोक्सिल करो, इकट्ठे इकट्ठे लगाओ, फिर OH। OH इसको हम क्या कहते हैं भाई, और फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहें कि ये आपके पास एक और है बेंजीन OH, इधर OH। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और आपके पास ये है बेंजीन OH एंड OH। अब देखो इसके मैं आपको ना नाम याद करूँगा, किस तरह याद करने हैं। देखो दिस वन जिसमें OH बिल्कुल साथ साथ है, दिस इज कॉल्ड एज कैटिकोल। कैटिकोल आपने पहले भी FSC में कभी सुना होगा। दिस वन जो कि थोड़ा सा दूर है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रिसोरसिनोल। ठीक है, रिसोरसिनोल। और दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन। सबसे पहले तो हाइड्रोक्विनोन को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, देखो इतना तो आपको पता होगा, कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन में तीनों में OH आते हैं। अब इनको याद कराने का तरीका मैं बताता हूँ। इन तीनों में सबसे लंबा नाम कौन सा है, हाइड्रोक्विनोन, यानी OH के दरमियान सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है इधर और बिल्कुल दूसरे दुनिया के दूसरे कोने पर, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन। अब कैटिकोल और रिसोर्सिनोल में कैसे फ़र्क करोगे, ऐसे फ़र्क करोगे कि कैटिकोल C से निकला, C मतलब करीब। ठीक है, कैटिकोल करीब, कैटिकोल करीब, यानी OH बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कैटिकोल है। रिसोर्सिनोल दूर से निकला है, रिसोर दूर। ठीक है, आ रहा है, मिल रही है साउंड,
तो रिसोर्सनॉल दूर से निकले, कैटिकोल करीब, रिसोर्सनॉल दूर, और हाइड्रोक्विनोन का तो हमने पता लगा लिया। तो दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग द OH। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, वो भी OH ही के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बेंजीन है, यहाँ पर लगा हुआ है जी OH और साथ लगा हुआ है जी मिथाइल। अब जब मिथाइल के साथ OH लग जाता है ना, दिस स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रीसोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रीसोल। क्री का जो सी है दैट इज बेसिकली दिस वाला सी है जो मिथाइल का है। तो क्रीसोल, ओल मतलब OH, तो यहाँ पर क्रीसोल बन गया। अब इस क्रीसोल की क्या पोजीशंस हैं, OH को रेफरेंस रखो तो दिस इज O, तो O क्रीसोल है। इसी तरह यहाँ मिथाइल लगा होता है M क्रीसोल, यहाँ मिथाइल लगा होता है तो P क्रीसोल। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हम लोग एक और बात देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ना एक बेंजीन है, यहाँ पर OH तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, COOH। ठीक है, तो इसको बेसिकली अब हम क्या कह रहे हैं, अब ये फिनोल फैमिली का नहीं रहा, ये अब जो है वो बन गया है बेंजोइक एसिड फैमिली का। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये, इसको हम क्या कहेंगे बेसिकली, इसको हम कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड कहेंगे इसे। तो यहाँ तक बातें थी, ये सारी OH के बारे में बातें थी। एक और स्ट्रक्चर रह गया जो कि इम्पोर्टेंट है और आ भी सकता है, और वो क्या है भाई, वो ये है, देखो ये आपके पास है ना एक बेंजीन। ठीक है, ये OH है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ना 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं, NO2 NO2 NO2। तो इसको आप क्या कहोगे, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसको हम कहते हैं, ये एक्सप्लोसिव है बहुत ज़्यादा, 2,4,6 TNP। व्हाट इज दिस TNP, दिस इज ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रो और ये फिनोल। और इसका नाम क्या है बेसिकली, इसका हम नाम की वजह से इसको पढ़ रहे हैं, वरना ये फिनोल में कवर हो जाता था, पिक्रिक एसिड, ताकि जो भी इस तरह के नाम है वो हमें पता चल चुके हों। चलो जी, अब हम लोग OH से आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हालात से मूव ऑन करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मूव ऑन तो करना ही है। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अल्कोहल्स हो गए, फिनोल्स हो गए, अब आ जाते हैं ईथर्स। तो ईथर्स यानी OR ग्रुप्स। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप्स, तो इसको हम क्या कहेंगे बेसिकली, एल्कोक्सी बेंजीन्स। लेकिन इसमें हम लोग स्पेसिफिक केस डिस्कस कर लेते हैं कि जिसका कोई प्रॉपर नाम भी हो। ठीक है, ऑब्वियस बात है, नाम नहीं है तो फिर हमारा काम क्या है उसके साथ, और वो क्या है, OCH3। OCH3 इज बेसिकली अ मिथॉक्सी ग्रुप, और मिथॉक्सी ग्रुप जब लगा हो, ठीक है, तो मिथॉक्सी ग्रुप जब लगा हो तो हम उसको कहते हैं एनेसोल। ठीक है, एनेसोल। इसको थोड़ा सा रट्टे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ ही रट्टे वाली है। इसमें मतलब मुझे कोई इस तरह की लॉजिक या टेक्निक उस तरह नहीं मिली कि बंदा इसको कैसे याद रखे। बस सिंपल याद रख लो कि OR में सिर्फ एक ही चीज़ है याद रखने वाली, OCH3, और वो है एनेसोल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब आ जाते हैं जी एल्डिहाइड्स पर। ठीक है, एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि बेंजीन के साथ अगर लगा हो ना फॉर्माइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O विद H, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इसको हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। ठीक हो गया, तो एल्डिहाइड में सिर्फ ये है, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है, दिस ग्रुप इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉर्माइल ग्रुप। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। एल्डिहाइड्स के बाद क्या आते हैं जी, कीटोन्स। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ऐसे। तो कीटोन्स का नोमेनक्लेचर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वैसे तो, लेकिन हम इसको बेंजीन में भी डिस्कस करेंगे कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बेंजीन लगा हुआ है, ये इसका एक कार्बोनाइल कार्बन से कनेक्शन है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इस तरफ लगा हुआ है मिथाइल। सिंपलेस्ट बात कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मिथाइल फिनाइल कीटोन, या फिर दिस इज कॉल्ड एज एसीटोफिनोन, जो कि ज़्यादा प्रॉपर नेम है, एसीटो फिनोन। कैसे कि भाई ये एक कार्बन दो कार्बन वाला एसिड और एसीटोफिनोन। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सिस्टम होता कि ये एक बेंजीन है, सॉरी ये एक बेंजीन है जी, ये कार्बोनाइल है जी, ये इसने दूसरे बेंजीन के साथ कनेक्शन किया हुआ है जी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे बेंजोफिनोन। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेंजोफिनोन। सही हो गया, दिस इज बेंजोफिनोन और दिस इज एसीटोफिनोन। तो ये टोटल बात थी, सही है, कीटोन्स में जो मेन बात थी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, लाइक जिसके साथ हम इसको लिंक करने जा रहे हैं, और वो है
एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, अब आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स को हम इकट्ठे ही डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो अभी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही बीच में मेन बना के बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक बेंजीन है ना, उसके ऊपर सीधा सीधा कार्बोक्सिल लगा हुआ है, ठीक है, COOH है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे जी, इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजीन से निकला है, ओइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिल का जो है वो सिग्नेचर मूव है। तो दिस इज बेसिकली बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब अगली बात यह है कि फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिल ज़्यादा हो, ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स, तो इस तरह पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा हो, फिर क्या होगा, अगर एक कार्बोक्सिल ये हो और एक कार्बोक्सिल ये हो, अब क्या होगा भाई, इसको क्या नाम दोगे, सोचो। इसका बेसिकली नाम होता है फेथैलिक एसिड, फेथैलिक एसिड, ठीक है। इसको क्या कहोगे, मेरे साथ बोलें, फेथैलिक एसिड। अब आपको इसमें मैं और वेरिएशन दिखाता हूँ भाई, फिथैलिक एसिड में वेरिएशन क्या आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, ये आपके पास जो है वो कार्बोक्सिल है, ये भाई फिथैलिक एसिड आता है, ये कोर्स का पार्ट है। बेसिकली जो बेंजीन के रिएक्शन थे ना साइड चेन ऑक्सीडेशन वाले, उसमें बन रहे थे, फिथैलिक एसिड भी बन रहा था। अब फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास जो है वो कार्बोक्सिल एक कार्बन छोड़ के लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेसिकली, आइसोफिथैलिक एसिड, आइसोफिथैलिक एसिड, ठीक हो गया। अब इसमें कोई उस तरह लॉजिक नहीं कि आईएसओ इसको क्यों कहा, लेकिन इसको आपने याद रख लेना है। ये तीन ऐसे हैं जो याद रखने वाले हैं, और एक पीछे जो बहुत गंदा गुजरा है, जो मुश्किल था, दैट वाज एनिसोल, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक ना समझ आ रही थी ना किसी के साथ उसकी आपस में कंपैरिजन था जो बंदा याद रखता। तो एनिसोल में OCH3 होता है ना, मिथॉक्सी। अच्छा ये अब आपके पास उल्टा उल्टा आ गया ऑपोजिट में, तो ऑपोजिट जब आएगा तो इसको हम कहेंगे टरफिथैलिक एसिड, हो गया टरफिथैलिक एसिड। ये वाला कार्बोक्सिल जो है ना, दूसरे को कहते हैं टुर जा, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं टुर जा, दूर हो जा। तो वो बिल्कुल ही बेचारा दूर होकर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच गए, तो इसको हमने क्या कहा है, टरफिथैलिक एसिड, इसको आइसोफिथैलिक एसिड और फिथैलिक एसिड, ठीक हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं जी इसकी नेक्स्ट बात की तरफ, और वो बात ये है बेसिकली कि अगर ये बेंजीन है जी, और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कार्बोक्सिल लगा हुआ है और फॉर एग्जांपल साथ ही इसके OH लगा हुआ है, अब क्या हुआ भाई, इसको क्या कहेंगे, अभी आप पढ़ के आए हो, जल्दी बताओ। इसको हम कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। जब OH और कार्बोक्सिल इकट्ठे आ जाए तो इसको हम कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड। एसिड क्यों कहा, क्योंकि कार्बोक्सिल की ज़्यादा प्रायोरिटी और फिर OH, ठीक है। अब कार्बोक्सिल के डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डेरिवेटिव में से कोई ऐसा है जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हो, और वो है नाइट्राइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन लगा हुआ है जी, जिसके साथ CN लगा हुआ है जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बिल्कुल ही अलग अलग था इसलिए हमने अलग से पढ़ा, इसको हम कहेंगे बेंजो नाइट्राइल, ठीक है, बेंजो नाइट्राइल है ये। अब बहुत ही हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। और वो बात भला क्या है, वो बात ये है कि भाई ये बेंजाइल ग्रुप क्या होता है और ये क्या होता है, मतलब ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे। बेंजाइल क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप इज बेसिकली कि ये बेंजीन लगा हुआ, इसके साथ CH2 है, और ये कहते हैं हम लोग बेंजाइल ग्रुप को। क्या मतलब कि मिथाइल बेंजीन आपने पढ़ा था ना, टॉलवीन, तो टॉलवीन में से ना मिथाइल का एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल ग्रुप बन जाएगा। अब चाहे इसका OH लगाओ, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, Cl लगाओ, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसीलिए मैंने इसको पहले डिस्कस नहीं किया, क्योंकि बार बार अलग डिस्कस करने से बेहतर है एक ही दफ़ा डिस्कस करो, ठीक है। बेंजाइल के बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड एज बेसिकली बेंजल, ठीक है। ये वाली टर्म से आप फेमिलियर हो गए अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, FTP में साइड चेन क्लोरीनेशन वाला टॉपिक, ठीक है, ऑफ बेंजीन। तो ये देखो CH2 है ना, अगर ये CH हो जाए और यहाँ पर दो वैलेंसीज खाली हो जाए तो इसको हम कहेंगे बेंजल। अगर दोनों जगह क्लोरीन लगाओ तो बेंजल क्लोराइड, दोनों जगह जो है आपके पास अल्कोहल लगाओ तो बेंजल अल्कोहल, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ होनी चाहिए। अब आ जाती है नेक्स्ट बात, और नेक्स्ट बात ये है कि अगर तीनों हाइड्रोजन यूज़ हो जाए तो इसको हम कहेंगे बेंजो ट्राई, इस तरह करके लिखोगे, ठीक है। और अगर 3 क्लोरीन लगे हों तो फिर हम क्या कहेंगे इसको, बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है, ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज बेंजो ट्राई ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग जिस टॉपिक पे आ रहे हैं वो ये है कि बेंजीन
के जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें जब फॉर एग्जांपल नेमिंग करनी होती है, एक तो अभी हमने ना क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़े, एक ये कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल पॉली फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं, तो उसको हम नेम कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, तो उसकी प्रायोरिटी की लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसकी फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आती नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिल की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर कार्बोक्सिल होगा तो एंड पे जो है वो ओइक एसिड ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है नाइट्राइल, ठीक है, कि अगर आपके पास जो है वो नाइट्राइल से कोई भी छोटा हुआ, फॉर एग्जांपल कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप हुआ, तो फिर एंड पे क्या आएगा, बेंजोनाइट्राइल आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर आ जाता है फॉर्माइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसके बाद प्रायोरिटी आती है कीटोन की, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ विथ CH3 इसकी एसिटाइल ग्रुप। देन आ जाती है प्रायोरिटी OH की, देन आती है प्रायोरिटी NH2 की, देन आती है जाकर प्रायोरिटी OR की यानी एल्कोक्सी ग्रुप की, और देन जाके प्रायोरिटी आती है नॉर्मल अल्काइल ग्रुप की। बस इसको याद कर लें, ठीक है। कहीं पर भी कोई MCQ आता है, ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ ये प्रायोरिटी की लिस्ट भी याद हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हालांकि ये प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये फॉर्माइल भी था और ये वाला भी था, CN भी था। तो अगर एंड पे उसने लगाया हुआ जी कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और हालांकि उसमें नाइट्राइल भी है, ठीक है, तो फिर बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि फिर उसको एंड पे बेंजो नाइट्राइल लगाना चाहिए था, और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेके बताना चाहिए था कि फॉर एग्जांपल 2 फॉर्माइल या 4 फॉर्माइल और बेंजो नाइट्राइल, ठीक है, इस तरह का। तो MCQ सॉल्व करने के लिए इतना भी काफ़ी रहेगा। चलो जी, अब हम लोग चलने लगे हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। बेंजीन को हम लोगों ने बड़ा ही डिटेल में पढ़ लिया है, और आई होप जितना डिटेल में हमने पढ़ लिया है, मेरा नहीं ख्याल आपको ये चीज़ें कभी भूलेंगी। तो टोटल अभी आपको 20 मिनट्स भी नहीं हुए बेंजीन में, और आपने बेंजीन का नोमेनक्लेचर समझ लिया है, ठीक है। तो चलो जी, अब हम लोग चलने लगे हैं जी एल्कोहल्स फैमिली के ऊपर, ठीक है। बेंजीन हमने कर ली है, अब हम एल्कोहल्स फैमिली के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब एल्कोहल्स को हम लोगों ने किस तरह करना है, इसका सबसे पहले जनरल आईयूपैक नेम करो, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग वापस सिस्टमिक वे पे आ रहे हैं, ठीक है। जनरल आईयूपैक नेम, और वो क्या है भाई, वो आपको पता ही है, दैट नेम इज़ बेसिकली एल्कानोल्स, ठीक है, एल्कानोल्स। एल्क जो है वो बेसिकली आपके पास रूट है, और जो ये आपके पास है ओल, दिस इज बेसिकली कि वहाँ पर OH लगा हुआ है। यहाँ पर पेरेंट चेन में क्या फ़र्क होगा, जो पेरेंट चेन है बेसिकली वो जो है उसमें आपने OH को शामिल करना है, OH इंक्लूड करना है, ठीक है। और इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी ओवर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपने हेलोजेंस पढ़े थे, अल्काइल ग्रुप्स पढ़े थे, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी डबल ट्रिपल बॉन्ड पे, उधर डबल ट्रिपल बॉन्ड को आप देखते थे। यहाँ पर आपने सिर्फ OH को इंक्लूड करना है, बस कोशिश करनी है कि OH इंक्लूड हो, और आपके पास जो है ना प्रायोरिटी आपने देनी है ओवर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सबसे मेन इसके आईयूपैक के रूल्स थे। अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन नेमिंग के ऊपर, ठीक है। कॉमन नेमिंग में जनरल कॉमन नेम इसका क्या है, इसका जनरल कॉमन नेम है अल्काइल एल्कोहल, ठीक है, अल्काइल एल्कोहल। जिस तरह हम लोग अभी आपको हम अल्काइल हैलाइड जब पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, ठीक है, कोहल्स। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, फलां फलां, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी मेन बातों की तरफ कि जो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। एक तो बात होगी जो आइसो नियो वाली होगी, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये सारा कुछ ये तो आपको पता लग चुका है, ठीक है, मैंने समझा दिया सारा कुछ। सेकेंडरी, टर्शरी, ये बातें भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें ये बड़ी मेन होती हैं इस तरह के ग्रुप्स में। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट बात की तरफ, और वो है जी ये कि ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो कॉमन नेमिंग का पार्ट है। देखो, 3 कार्बन्स लगातार लगे हों और तीनों के नीचे अगर OH हो, ठीक है, तीनों के नीचे अगर OH हो तो फिर इसको क्या कहेंगे। और फॉर एग्जांपल 2 ही कार्बन्स हों और उनके नीचे नीचे OH और OH लगा हो, इसको क्या कहेंगे। देखो, इस वाले को हम कहेंगे ग्लिसरॉल, इस वाले को हम कहेंगे ग्लाइकोल, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है भाई, इसको आपने याद रखना है ना। अगर सिंपल याद रखो कि ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में ना दोनों में ये होता है कि एडजेसेंट कार्बन्स पर OH लगे होते हैं, एक में 3 और एक में 2। अब ये किस तरह याद रहेगा भाई, किस में 3 थे, तो ग्लिसरॉल बड़ा नाम है, ठीक है, देखने में पता लग रहा है ग्लिसरॉल बड़ा नाम है, तो इसके अंदर
तीन तीन जो है वो हाइड्रोक्सी लगे होंगे। ये जो है नाम ही छोटा है, इसके अंदर दो हाइड्रोक्सी लगे होंगे। समझ आ गई? चलो जी, तो अब हम लोगों ने जो है बैठ के कॉमन नेमिंग कर ली अल्कोहल्स की। इसमें एक और बात थी जो याद रखने वाली थी, और वो बात ये है कि वुड स्पिरिट, ठीक है, वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? तो वुड स्पिरिट हम लोग कह रहे होते हैं मीथेनॉल को। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। चलो जी, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ बेसिकली अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड वो हमसे स्किप हो गया था, तो वो भी हम देख लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, क्योंकि मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप था और नेमिंग सिमिलर थी। इसका जो आयु पैक अगर आप देखो ना, आयु पैक में, आयु पैक, ठीक है, तो आयु पैक के अकॉर्डिंग इसका जो नेम है दैट इज़ बेसिकली अल्काइल हैलाइड ही। ठीक है, सॉरी वो तो कॉमन नेम में आता है, यहाँ पर आ जाता है हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आयूपैक नेमिंग में यही होता है। और आयूपैक नेमिंग में आपने यही है कि जो पेरेंट चेन है, ठीक है, उसमें आपने ये हेलोजन शामिल कर लेना है। इसको जो है आपने वो, अगर इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप शामिल नहीं है, फिर आपने जो है वो लोएस्ट नंबर भी देना है इसको, उस तरफ से स्टार्ट करनी काउंटिंग। ठीक है, देन आपने एक और बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स कह रहा हूँ, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, और वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, सॉरी, जिस तरह ये कार्बन 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 और कार्बन है, ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं कि दोनों तरफ से जो है ना वो मिल भी नहीं है, लाइक ये क्लोरीन है और यहाँ मिथाइल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्लोरीन सेकंड नंबर पे, यहाँ पर से मिथाइल सेकंड नंबर पे। अब आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो जब इस तरह का केस आएगा तो आपने ये करना है कि आपने जो है उसको प्रायोरिटी देनी है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। ठीक है, हर जगह यही सिस्टम हो रहा है, सिर्फ एक जगह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उल्टा सिस्टम चला था, और वो बेंजीन में जब अल्काइल हैलाइड वो हेलोजन्स आए थे। यहाँ पर ये है कि देखो, अब यहाँ पर जो है वो आपके पास ये सी है क्लोरीन, और ये है एम मिथाइन मिथाइल। ठीक है, और ये क्लोरो, क्लोरो पहले आता है, तो इसको आप जो है वो कम नंबर दोगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह करके आपने जो है वो नंबरिंग करनी है, तो ये एक रूल हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मिथाइल की जगह कोई और जो है वो आ जाता, लाइक मिथाइल की जगह ना, यहाँ पर एक आपको मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ब्रोमीन आ जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रोमीन आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब आप ब्रोमीन को प्रेफर करोगे। क्यों प्रेफर करोगे भाई? क्यों? क्योंकि एक तो पहली तो बात ये है कि प्रेफरेंस वाला रूल सिर्फ तब लग रहा है जब आपके पास ना दोनों टर्मिनल से सेम पोजीशन बन रही है, और दूसरी बात ये है कि ब्रोमीन जो है उसको हम प्रायोरिटाइज इसलिए कर रहे हैं कि उसका बी है, बी सी से पहले आता है। ठीक है, तो इस वजह से ब्रोमीन को सेकंड पोजीशन यहाँ मिल गई। ठीक हो गया, चलो जी, आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स का कर लिया। अब हम थोड़ा कॉमन नोमेनक्लेचर्स का देख लेते हैं। कॉमन, तो कॉमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अल्काइल हैलाइड्स का जो नेम है दैट इज़ बेसिकली अल्काइल हैलाइड ही। जिस तरह अल्काइल अल्कोहल हम लोगों ने जनरल कॉमन नेम पढ़ा था अल्कोहल्स में, तो यहाँ पर आएगा अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पर हम लोग ना बात करते हैं डायरेक्ट कि जो हमें नहीं पता पहले, और वो ये हो सकती है कि एक तो विनाइल ग्रुप वाली बात, या विनाइल का तो अब आपको पता लग गया अच्छे से, वो तो आपको पता है। देन आ जाती है बात जेमिनल और विसिनल की। देखो जेमिनल और विसिनल में क्या फ़र्क होता है? देखो, ये आपके पास दो कार्बन्स हैं, तीन कार्बन्स कर लो, और इसी तरह यहाँ पर भी तीन कार्बन्स। ठीक है, एक ऐसा है जिसमें एक ही के ऊपर दो हेलोजेंस लगे हैं, एक ऐसा है जिसमें सात सात हेलोजेंस लगे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, विसिनल जो होता है ना, विसिनल दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड विसिनिटी। ठीक है, विसिनिटी, और विसिनिटी का मतलब होता है नेबरहुड। तो जो नेबर्स होते हैं वो एक घर में नहीं रहते, वो साथ साथ वाले घर में रहते हैं। तो जो साथ साथ वाले घर में रहने वाले हैं तो उनको आप क्या कहोगे भाई? विसिनल। ठीक है, विसिनल डाइहेलाइड, ठीक है, डाइहेलाइड। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज जेमिनल डाइहेलाइड। विसिनल को याद रखो विसिनिटी से, यानी नेबरहुड से। तो अगर आपको वो याद हो गया तो जेमिनल तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये
कि वेसिनल डायोल और जेमिनल डायोल। इसी तरह मतलब अगर आप अल्कोहल फैमिली में ये करोगे तो तब भी ये चीज़ चलेगी। वेसिनल डायोल होता है और एक जेमिनल डायोल होता है। अब मेरी बात सुनो, ये जो ग्लिसरॉल है, अभी हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल कहाँ गया, ये, और ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल जो है इसमें दोनों हाइड्रोक्सिल इकट्ठे इकट्ठे आए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बेसिकली ग्लाइकोल होने के साथ साथ वेसिनल डायोल भी है। इसको एक और कैटेगरी दो तो वेसिनल डायोल भी है ये। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं जी फिनोल के नोमेनक्लेचर पर। फिनोल हम लोग कर चुके हैं वैसे तो, इसमें सिर्फ एक दो बातें नई जानने वाली हैं। वो भी ये कि जो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है या जो भी आप कह लें, उसमें ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमने नहीं किया। ठीक है, ये आपके पास एक बेंजीन बनी हुई है, ये आपके पास OH है। ठीक है, और ये भी OH है और ये भी OH है। हमने दो OH वाले केसेस किए थे, और वो भी ऐसे केसेस जिसमें जो है ना वो वो दो OH यहाँ लगे थे, फिर एक यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा। ये तीन OH इकट्ठे लगे हो तब क्या होगा? तो इस केस में हम लोग इसको कहेंगे कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रो सॉरी पायरो पायरोगैलोल। ठीक है, पायरोगैलोल। ये तो ये वर्ड थोड़ा सा ऑल्दो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीन हाइड्रोक्सिल इकट्ठे लगे हों तो इसको हम क्या कहेंगे जी? पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गई कि बाकी जो हमने फिनोल का पहले कर लिया वही फिनोल का नोमेनक्लेचर था जो हमने बेंजीन में कवर कर लिया। चलो जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम बेसिकली आ गए हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, उनके नोमेनक्लेचर को भी हम डिस्कस करने लगे हैं। और पहले हम लोग देखेंगे बेसिकली एल्डिहाइड्स को। ठीक है, एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स में भी हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं उनका कॉमन और आईयूपैक। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड्स का जो जनरल आईयूपैक नेम है वो क्या है। तो आईयूपैक में इसको हम लोग कह रहे होते हैं एल्कानल्स। ठीक है, ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया कि आईयूपैक में इसको हम एल्कानल्स कहेंगे। और आईयूपैक की क्या बात होगी कि आईयूपैक में हम लोग ये जो C डबल बॉन्ड O विद H है फॉर्माइल, इसको हम लोग पेरेंट चेन में शामिल करेंगे, पेरेंट चेन में लेके आएंगे। ठीक है, इस ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल लाजमी करना है। अब एक बात आपको मैं बताता हूँ, जो यहाँ पर चेन, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात ये आती है इसमें कि इसके रूल्स भी वही हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नए रूल्स नहीं है। ठीक है, उसी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग और वो सारा कुछ। और बस यहाँ पर ये है कि अब आप जो है ना इस वाले टर्मिनल से नंबरिंग शुरू करोगे। ठीक है, इसके टर्मिनल से नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करोगे ताकि इस वाले जो कार्बन है फॉर्माइल वाला कार्बन उसको लोएस्ट नंबर मिल सके। ठीक हो गया, तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब चलते हैं हम इसकी ना कॉमन नेमिंग पर। कॉमन नेमिंग में कुछ नई बातें हैं जो कि जानने वाली हैं। ठीक है, कॉमन नेमिंग में मैंने आपको ना बिल्कुल शुरू में बताया था फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर आ सकती हैं। फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी इसको ना छोटे मार्क्स से, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, फिर आ जाता है ब्यूटायर एल्डिहाइड, फिर आ जाता है वेलर एल्डिहाइड, फिर आ जाता है कैपरल्डिहाइड, कैपरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 कार्बन तक के एल्डिहाइड समझ लिए कि कॉमन नोमेनक्लेचर में हम उनको कैसे लिखेंगे। अब आ जाते हैं एक बड़ा ही खास एल्डिहाइड। ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड। अब मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि CH डबल बॉन्ड विद CH, ये CH2 है, और सिंगल बॉन्ड विद CH3, ये क्या था जी? ये था प्रोपीन ना। प्रोपीन में से आपने जो टर्मिनल मिथाइल है उससे जब आपने एक हाइड्रोजन छीन लिया, उससे आपने एक हाइड्रोजन छीन लिया, तो ये ग्रुप क्या बना? बताओ भाई, शुरू में पढ़ा था एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप। ठीक है, प्रोपीन में टर्मिनल मिथाइल से हाइड्रोजन छीन लो तो वो बन जाता है एलाइल ग्रुप। और अगर यही प्रोपीन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH विद CH3, और अब आप छीनो हाइड्रोजन, लेकिन इससे ना छीनो, लाइक इस मिथाइल से ना छीनो। ठीक है, प्रोपीन के इस मिथाइल से ना छीनो, आपने छीनना भी है तो इससे छीन लो। ठीक है, वैलेंसी यहाँ क्रिएट कर दो। इस ग्रुप को क्या कहेंगे? अब जब ये ग्रुप किसी से बॉन्ड करेगा ना जाके, तो दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड एज
क्रोटॉन, क्रोटॉन ग्रुप। ऐसे आपको कोई भी नहीं समझाएगा कि इनमें फ़र्क क्या होता है और ये किस तरह हम लोगों को पता लगता है। अब आपको जब पता चल गया ना कि क्रोटॉन ग्रुप क्या है भाई, प्रोपीन में से जो डबली बॉन्डेड कार्बन था उसका हाइड्रोजन निकाला तो वो क्रोटॉन बन गया। ठीक है, अब क्रोटोन एल्डिहाइड लिखना आपके लिए क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी। ये देखो, यही आप जो है वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O विद H, ये आपके पास फॉर्माइल लगा दिया और ये बेसिकली आपके पास क्रोटॉन ग्रुप था। तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया आपके पास क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। ये आपको मैंने अलग से ग्रुप वाइज क्यों समझाया? ग्रुप वाइज इसलिए समझाया है कि यहाँ पर क्रोटोनिक एसिड भी तो बना सकते हो ना, COOH लगा दो तो इसको क्या बना दोगे? क्रोटोनिक एसिड। तो आपको ये बातें समझ आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ और वो आ जाती है कीटोन्स के बारे में। ठीक है, कि कीटोन्स, कीटोन्स का ना पहले हम लोग देख लेते हैं IUPAC नेम। IUPAC, तो IUPAC के अकॉर्डिंग कीटोन्स को हम लोग कहते हैं अल्कानोन्स। अल्कानोन्स, ये इसका जनरल IUPAC नेम है। देखिए जनरल IUPAC नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको बातें याद रहें तो आपको कभी भूलने ही नहीं लगा कि IUPAC नेम इस फलाने कीटोन का क्या है। ठीक है, तो अल्कानोन जो है ना वो दैट इज जनरल IUPAC नेम। सही हो गया। अब हम चलते हैं जी अगली बात की तरफ कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह। तो IUPAC के अकॉर्डिंग तो कोई मसला ही नहीं है, बस कार्बोनाइल वाले को आपने लोएस्ट पोजीशन देनी है। ठीक है, पेरेंट जो चेन होगी ना, पेरेंट चेन, पहली बात है उसमें आपने ये कार्बोनाइल को शामिल करना है। दूसरी बात ये है कि आपने इसको लोएस्ट नंबर भी देना है, लोएस्ट नंबर भी देना है। ठीक है, और बस बात इतनी सी है, बाकी आपने कार्बन आइटम्स काउंट करके अल्कानोन आपने लिख लेना है। ठीक हो गया? तो आई होप आपके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ और कीटोन्स का जो कॉमन नोमेनक्लेचर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कीटोन्स का जो कॉमन नोमेनक्लेचर है उसमें कीटोन का जो जनरल कॉमन नेम है वो क्या है? कीटोन्स का जो जनरल कॉमन नेम है दैट इज बेसिकली अल्काइल कीटोन। ठीक है, अल्काइल, अल्काइल कीटोन, कि भाई कार्बोनाइल के एक तरफ क्या है दूसरी तरफ क्या है और उस हिसाब से कीटोन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये आपने बनाया ना कार्बोनाइल, इस तरफ आपके पास मिथाइल है, इस तरफ आपके पास इथाइल है। तो अब यहाँ पर किस तरह इसको नेम देंगे? मिथाइल इथाइल कीटोन। जो पहले वाला अल्काइल होगा दैट विल बी स्मॉलर, देन यू विल मूव टू द प्रोग्रेसिवली लार्जर अल्काइल। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का कि यहाँ पर जो है ना मिथाइल है ना, यहाँ पर इथाइल है, आप ये नहीं कहोगे इथाइल मिथाइल कीटोन, आप इसको कहोगे मिथाइल देन इथाइल कीटोन। ठीक हो गया। और अगर दोनों तरफ मिथाइल होते तो फिर डाई मिथाइल कीटोन। तो आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ और वो ये है कि इसमें कोई क्या ऐसा नाम है जो हमें याद होना चाहिए। वो ये है कि मिथाइल, इधर कार्बोनाइल, ठीक है, इधर मिथाइल, ये जो डाई मिथाइल कीटोन है, ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं? प्रोपानोन, या और इसको क्या कह सकते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या कहेंगे? एसीटोन। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। चलो जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो पॉइंट है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो IUPAC नेम है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है, IUPAC, उस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका जनरल IUPAC नेम है अल्कानोइक एसिड। ठीक है, अल्कानोइक एसिड। ठीक है, जबकि अल्कानोइक एसिड में इसमें भी वही बातें आ जाती हैं, मेन बातें यही हैं। बाकी डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट्स वो तो आपको बातें मैंने समझा दी हुई हैं। जो पेरेंट चेन है ना बेसिकली, उसके अंदर आपके पास COOH ग्रुप लाजमी आना चाहिए। दूसरी इसका जो रूल है वो ये है कि इसको लोएस्ट पोजीशन भी दो। ठीक है, दो फेवर्स दो, एक तो पेरेंट चेन में ये लाजमी आए और दूसरा इसको लोएस्ट पोजीशन भी मिले। ठीक है, तो ये दो बातें ऐसी हैं जो IUPAC नेम में आएंगी और अल्कानोइक एसिड इसका जनरल IUPAC नेम है। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ
एंड दैट बेसिकली कंपोनेंट इज। चलें जी, अब हम आ गए कॉमन नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर, इसको हम ना क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन इज कि हम लोग सैचुरेटेड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है, सैचुरेटेड में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आ जाता है जी। तो ऑब्वियस बात है, सैचुरेटेड है यानी सिंपल COOH लगा होगा, साथ उसके कोई मिथाइल होगा। ठीक है, तो सिंपल सबसे जो आपके पास पहला मेंबर है दैट इज बेसिकली अ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, HCOOH। ठीक है, देन इसी तरह यहाँ पे मिथाइल लगा होगा साथ COOH। देन यहाँ पर इथाइल लगा होगा तो यहाँ पे COOH। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ना नाम पढ़ते हैं, तो नाम इसको क्या होगा जी। तो यहाँ पर उस तरह की नेमिंग होगी जो मैंने आपको पहले समझाई है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्रोपियोनिक एसिड, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, एसिड और एसिड। अब सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स तो बड़े सिंपल थे। अब हम आ जाते हैं सैचुरेटेड में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड लेकिन डाई। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आ जाता है। सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ना सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर है वो ये है COO और डबल बॉन्ड OH विद C डबल बॉन्ड O और OH, यानी दो कार्बोक्सिल एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ पर दिस विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब ये कितने कार्बन का था, ये था 2 कार्बन का। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो है ना इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, इसको हम थोड़ा सा ना सिंपल करते हैं ताकि अच्छा जो है ना वो हमें समझ आए, जल्दी समझ आए। सिंपल करने में ये है कि देखो ये COOH है ना, बॉन्डेड टू अनदर COOH, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सैलिक एसिड। COOH के दरमियान एक CH2 यूनिट आ गया और फिर COOH आ गया, ये से एक हायर है। इसी तरह COOH CH2 और इसका ट्वाइस 2 CH2 यूनिट्स और फिर OH COOH आ गया। फिर इसी तरह COOH CH2 और ये 3 यूनिट्स और COOH आ गया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ऑक्सैलिक एसिड, देन आएगा मेलोनिक एसिड OM, S से बनेगा सक्सेनिक एसिड, G से बनेगा ग्लूटेरिक एसिड, और देन फाइनली COOH के साथ 4 मिथाइलिन यूनिट्स जुड़े हों, CH2 के होल 4 हों और साथ जो है वो कार्बोक्सिल हो, तो इसको हम लोग कह रहे होते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि मैंने सिंपल इतना याद रखा था, OMSGA। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी आप निमोनिक बना लो और ये याद रख लो। ये क्या है बेसिकली, सैचुरेटेड में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और एडिपिक एसिड। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन हमें समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली कि हम लोग अगली क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कि हम सैचुरेटेड तो पढ़ चुके थे, तो हम अनसैचुरेटेड में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी हेडिंग थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का और उसमें भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है और वो कौन सा भाई, वो ये है कि क्रोटोनिक एसिड। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और साथ ये क्रोटोन ग्रुप बन गया ना। प्रोपीन में अगर आप CH डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन निकालो और उसके साथ COOH लगा दो तो दिस इज बेसिकली अ क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, ये क्या है, क्रोटोनिक एसिड। ठीक हो गया।
इसको हमने क्या कहा, क्रोटोनिक एसिड। अब क्रोटोनिक एसिड में कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, एक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बोनाइल वाला, यानी ये जो कार्बोक्सिल वाला, एक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, ठीक है। इसके अंदर का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास कौन सा इसमें आ जाता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट बात के ऊपर, और वो बात ये है कि एक और एसिड है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली एक्राइलिक एसिड, ठीक है। और एक्राइलिक एसिड क्या होता है, देखो CH डबल बॉन्ड विद CH और COOH। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जनरल आईयूपैक नेम बेसिकली क्या है, जनरल आईयूपैक नेम बेसिकली है अल्कानोइक एसिड ना। तो ये क्या बनेगा, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपन, लेकिन ये प्रोपिन होगा, प्रोपिनोइक एसिड, ऑब्वियस बात है ना, प्रोपिनोइक एसिड बनेगा ये। और इसको ही बेसिकली हम कहते हैं एक राइलिक एसिड, ठीक हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने सैचुरेटेड में मोनोकार्बोक्सिलिक पढ़े, सैचुरेटेड में डाइकार्बोक्सिलिक पढ़े। अब हम अनसैचुरेटेड में मोनोकार्बोक्सिलिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद एक कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी रह गई है, जो कि है अनसैचुरेटेड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बड़े ही हम सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अनसैचुरेटेड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें सबसे पहले ये आ जाता है, वही 2 एसिड्स आते हैं, लाइक मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड क्या था और फ्यूमेरिक एसिड क्या था, देखो ये आपका COOH है, COOH है, मिथाइल, सॉरी यहाँ पर आना था हाइड्रोजन ना, चलो ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। अब ये एक होता है और एक होता है ये, ठीक है। COOH एक साइड पर हो जाए, ये भी COOH एक साइड पर हो जाए, और यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब मैलिक क्या होगा, देखो ये दोनों ना लड़ाई करने वाले हैं, COOH, ये आपस में 2 बच्चे हैं जो लड़ाई करते हैं। जब ये दोनों एक ही साइड पर होंगे तो ज़्यादा लड़ेंगे, और ज़्यादा लड़के क्या हो जाएंगे, कपड़े क्या कर लेंगे, अपने मैले कर लेंगे। इस वजह से हम कहेंगे इसको मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। जबकि ये वाला जो है, ये वाला बेसिकली है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक मतलब परफ्यूम, मतलब परफ्यूम की भी खुशबू आ रही है, क्यों, क्योंकि वो दूर दूर लड़े नहीं है, यहाँ पर करीबन लड़ गए हैं, इस वजह से कपड़े मैले कर दिए, इसमें कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही, ठीक हो गया। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्लास के ऊपर, और नेक्स्ट क्लास इज बेसिकली अ डिफरेंट वन कि फैटी एसिड्स के ऊपर अब हम आ गए हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हम लोगों को इतना ज़्यादा मसला नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना लैग आ रहा है। अच्छा जी, 16 कार्बन का फैटी एसिड, 18 कार्बन का फैटी एसिड, फिर 18 कार्बन का फैटी एसिड, फिर 18 कार्बन का फैटी एसिड, ठीक हो गया। सबसे पहला जो आपके पास फैटी एसिड है 16 कार्बन वाला, दैट इज पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। इसको इस तरह याद रखो, PSOL, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टीयरिक एसिड आएगा, फिर स्टीयरिक एसिड, ये 16 कार्बन का था, ये 18 कार्बन का था, और इसमें नो डबल बॉन्ड, नो अनसैचुरेशन, नो डबल बॉन्ड, इसमें भी नो डबल बॉन्ड, ठीक है। ओ से बनता है ओलिक एसिड, ठीक है। तो ओलिक एसिड में ये है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। अब आ जाता है लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, ये भी 18 कार्बन का, लेकिन इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। चलो जी, फैटी एसिड भी हम लोगों ने समझ लिया, इतना ही काफ़ी था फैटी एसिड्स। अब आ जाते हैं जी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। एरोमेटिक में क्या क्या सीन हो सकता है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं जी, जो हम लोगों ने पढ़ा था, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक पढ़ा था, बेंजोइक एसिड। उसमें क्या था, सिंपल जो है वो बेंजीन के साथ हम लोगों ने कार्बोक्सिल लगा दिया था, COOH लगा दिया था, ठीक हो गया। और फिर अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो COOH एक और लगा देते तो उसको हम कहते थे फिथैलिक एसिड। एक नंबर दूर जाएं और तो इसको आइसोफिथैलिक एसिड, और दूर जाएं तो टरफिथैलिक एसिड। तो ये वही क्लासिफिकेशन होगी जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलो जी, एरोमेटिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ, और नेक्स्ट बात है जी, एक ही बात रह गई है इसमें कि
एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपको आना चाहिए, और वो है बेसिकली सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड, और ये है एक बेसिकली ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो आईयूपैक नेम है दैट इज 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल। ठीक है, 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल। सॉरी फॉर द लैग, यहाँ पर कोई मसला है, शायद ओवर हीट हो गया। अच्छा, और एक और एसिड रह गया जो कि हम लोगों ने पढ़ना है अभी, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड वाज बेसिकली 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड, और सिर्फ लास्ट रह गया इसमें अब, और वो है बेसिकली टार्टेरिक एसिड। और टार्टेरिक एसिड में बेसिकली क्या था, टार्टेरिक एसिड में ये था कि 2,3 डाई हाइड्रोक्सी और इसके बाद आ जाता है 4 कार्बन की चेन थी, तो ब्यूटेन, डायोइक एसिड, डायोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास नाम था। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अभी फिलहाल ड्रॉ नहीं करते, स्ट्रक्चर हम लोग बाकी डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ लिए। अब हम लोग जल्दी जल्दी जो है ना बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के सिर्फ आईयूपैक नेम्स देख लेते हैं। ठीक है, अब एस्टर का आईयूपैक नेम देखो जी, एस्टर। एस्टर के बाद आ जाता है जी एसिड अमाइड। एसिड अमाइड के बाद आ जाता है जी नाइट्राइल। नाइट्राइल के बाद आ जाता है जी एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद आ जाता है जी कौन सा डेरिवेटिव रह गया भाई, एसिड हैलाइड। तो अब हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, एस्टर का जो फार्मूला है ना दैट इज बेसिकली R3 डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो इसका जो जनरल आईयूपैक नेम है दैट इज बेसिकली अल्काइल अल्कानोएट। ठीक है, और इसमें जो अल्काइल है दिस इज बेसिकली ये वाला अल्काइल। ठीक है, और जो बाकी सारा पार्ट है वो आता है अल्कानोएट पार्ट। ठीक है, ये बात होगी। अब एसिड अमाइड का क्या फार्मूला है जी, RC डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि इसका जो है वो हम लोग इसको करेंगे अल्कन अमाइड। ठीक है, ये इसका जनरल आईयूपैक नेम है, अल्कन अमाइड। देन आ जाता है नाइट्राइल फैमिली, तो नाइट्राइल फैमिली को हम इस तरह करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पर नोमेनक्लेचर में ये है कि यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, अल्केन नाइट्राइल इसका जनरल आईयूपैक नेम है। अब जो अल्केन नाइट्राइल होगा उसमें हम लोग इस कार्बन को शामिल करेंगे। ठीक है, तो पूरी चेन होगी उसमें इस कार्बन को शामिल करके हम अल्केन का नाम देंगे। लेकिन जो इसका था कॉमन नेम वाज अल्काइल साइनाइड। ठीक है, अल्काइल साइनाइड, तो उसमें CN को अलग रखेंगे हम लोग। CN के अलावा वाले कार्बन को देख के अल्काइल ग्रुप बुलाएंगे, उसको हम अल्काइल का नाम देंगे और साइनाइड साथ लिख देंगे ताकि हमें पता लग जाए CN लगा हुआ है। ठीक है, तो जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है नाइट्राइल का उसमें हम लोग ये CN को नंबरिंग में शामिल नहीं कर रहे होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। एनहाइड्राइड्स में आपको बेसिकली ये फार्मूला मिल जाता है RC, एक सेकेंड, तो इसको हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं अल्कानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग अल्कानोइक एनहाइड्राइड का है अगर दोनों तरफ R ग्रुप सेम हो। ठीक है, और अगर दोनों तरफ R ग्रुप्स डिफरेंट हो तो फिर हम 2 दफ़ा लिखेंगे, अल्कानोइक इस तरफ वाला, अल्कानोइक इस तरफ वाला, और फिर एनहाइड्राइड, अल्कानोइक अल्कानोइक एनहाइड्राइड। अगर नॉर्मल अल्कानोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे तो उसका मतलब दोनों तरफ R ग्रुप सेम थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर। RC डबल बॉन्ड O विद Cl। इसका जो है आपका जनरल आईयूपैक नेम दैट इज
एल्का नोएल हेलाइड, एल्का नोएल, ठीक है, OYL आएगा और हेलाइड, ठीक है। तो एल्कानोइल हेलाइड जो है वो जनरल आईयूपैक नेम है एसिड हेलाइड का। तो यहाँ पर इस तरह करके एल्कानोइल हेलाइड लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे डेरिवेटिव्स का भी नाम समझ लिया, ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो नोमेनक्लेचर का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक बात हम लोग और देख लेते हैं जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस नहीं की थी। जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कॉमन नोमेनक्लेचर है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कॉमन नोमेनक्लेचर है, उसमें नेमिंग का एक और भी तरीका है, ठीक है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, मैं एक एल्डिहाइड बना के दे रहा हूँ आपको, C डबल बॉन्ड O विद H, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो फॉर्माइल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ लगा है वो अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है, ठीक है। बीटा कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन। तो आपके पास इसको क्या कहोगे आप, ये आपके पास कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़े हो, बीटा ब्रोमो और यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है, ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपके पास एक नेमिंग का स्ट्रक्चर होता है। अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में दिया था। अब इसी तरह कीटोन्स में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। कीटोन्स में ये होगा कि C डबल बॉन्ड O, इधर भी O के साथ यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C और यहाँ पे C, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा हुआ है जी ब्रोमीन, यहाँ पे लगा हुआ है जी हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अब अल्फा बीटा कैसे करोगे, इसके बिल्कुल साथ वाला दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा, यहाँ पे भी बिल्कुल साथ वाला अल्फा, ये है बीटा। अब देखो अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो बीटा हाइड्रोक्सी, क्यों कि भाई हाइड्रोक्सिल जो है वो उसका H आता है ना, तो H बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला है। तो सॉरी यहाँ पर जो है वो कीटोन पढ़ रहे हो ना आप, तो फिर आप जो है वो एक साइड को पूरा पहले लिखोगे भी, सही है। कैसे कि अल्फा ब्रोमो और यहाँ पर क्या है, इथाइल, अल्फा ब्रोमो इथाइल। क्यों लिख रहे हैं भाई ऐसा, अल्फा ब्रोमो इथाइल, ये हमने पहले पूरा क्यों लिखा, इसकी रीज़न ये है कि कीटोन्स में होता है अल्काइल, अल्काइल कीटोन है ना, ठीक है। कॉमन नेमिंग किस तरह देते हो, अल्काइल अल्काइल कीटोन, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन और OH ना लगा होता तो हम इसको कहते हैं डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि इधर ब्रोमीन लगा हुआ है तो अल्फा ब्रोमो इथाइल, इस तरफ को आपने पूरा कर लिया। अब यहाँ से इसको अल्फा प्राइम और इसको बीटा प्राइम कहोगे ना, क्योंकि उस तरफ वाला है। अब यहाँ पर आप लिखोगे बीटा प्राइम हाइड्रोक्सी और यहाँ पे भी इथाइल, ठीक है, बीटा प्राइम का हाइड्रोक्सी इथाइल, और फिर आप लिखोगे कीटोन, ठीक हो क्या। तो ये मैंने आपको अल्फा बीटा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी नाम देना सिखा दिया, और ये कॉमन नोमेनक्लेचर का पार्ट है, ये याद रखना आपने, ठीक है, ये कॉमन नोमेनक्लेचर। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है ना, ये एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी अगर आपने देखना हो तो साथ ही इसमें आप जो है यहाँ पर OH लगा दो, तो ये आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया, और फिर भी यही होगा बीटा ब्रोमो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ जाता है, ठीक है। एंड मैंने नोमेनक्लेचर में कोशिश की है कि आपको इस तरह पढ़ाऊँ कि आपको चीज़ें सारी जो हैं वो याद हो जाएं, टिप्स पर हो जाएं, और बाकी बीच में अगर कोई गलती हो गई बीइंग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं एडवांस में आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ, ठीक है। एंड ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।